नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का यह संदेश कोई सामान्य अपडेट नहीं है और ना ही यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा है। आज जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वह सीधे आपके सपनों, आपके परिवार और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आज बात हो रही है उस फैसले की जो करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन की दिशा बदल सकता है। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरे 80,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट स्वीकृत कर दिया गया है। जी हां, पूरे 80,000 करोड़ रुपए। यह सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जो सालों से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे थे। जरा एक पल के लिए सोचिए, वह मां जो बरसात की रातों में टपकती छत के नीचे चूल्हा जलाती है, वह पिता जो हर आंधी में अपने कच्चे घर की दीवारों को संभालने की कोशिश करता है, वे बच्चे जो बारिश में अपनी किताबें बचाते हुए पढ़ाई करते हैं। उनके लिए यह बजट सिर्फ एक योजना नहीं है, यह राहत है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है। यह उन बच्चों के भविष्य की नींव है जो अब खुले आसमान के डर के बिना सपने देख पाएंगे। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, या अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत का सपना देख रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वह अंतिम और बेहद जरूरी जानकारी देने वाला हूं जिसका इंतजार लाखों परिवार कर रहे हैं। जो व्यक्ति बीच में वीडियो छोड़ देगा, वह उस अहम बिंदु को मिस कर सकता है जो सीधे उसके बैंक खाते और उसकी पहली किस्त से जुड़ा हुआ है। मेरे साथियों, जब यह संकल्प लिया गया कि देश के हर पात्र गरीब परिवार को पक्का घर दिया जाएगा, तब यह केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, यह राष्ट्र निर्माण का संकल्प था। एक मजबूत देश की नींव मजबूत परिवारों पर टिकती है, और एक मजबूत परिवार की शुरुआत होती है एक सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक घर से। सोचिए, एक ऐसा घर जहां बरसात में पानी न टपके, जहां तेज आंधी में दीवारें न हिलें, जहां गर्मी और सर्दी से बचाव हो, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए शांत कोना मिले, जहां मां की रसोई सुरक्षित हो, जहां बहनों की सुरक्षा का भरोसा हो और जहां बुजुर्गों को सुकून मिले। यही बदलाव इस योजना के माध्यम से लाने की कोशिश की जा रही है। पूरे 80,000 करोड़ रुपए का यह बजट इस बात का संकेत है कि अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर काम को गति देने की तैयारी है। यह राशि इसलिए स्वीकृत की गई है ताकि किसी भी पात्र परिवार को धन की कमी के कारण इंतजार न करना पड़े। हर राज्य, हर जिला, हर पंचायत, हर गांव और हर बस्ती तक इस योजना का लाभ पहुंचे, यही इसका लक्ष्य है। अब सवाल यह है कि इस बजट का लाभ आपको कैसे मिलेगा, किस तरह किस्त जारी होगी और किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यही वह महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं अगले हिस्से में विस्तार से बताने वाला हूं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है, पहली किस्त। क्योंकि सच यही है कि जब तक पैसे खाते में न आए, तब तक योजना केवल कागज पर ही लगती है। लेकिन अब प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिला स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, और जहां जहां फाइलें लंबित थीं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। मतलब साफ है, काम अब रफ्तार पकड़ चुका है। सबसे अहम बात आपको ध्यान से सुननी है। राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। न कोई बिचौलियां, न कोई सिफारिश, न कोई कमीशन, न कोई कटौती। गरीब के हक का पैसा सीधे गरीब के खाते में। जिन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची में शामिल है, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन यहां एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आप चाहते हैं कि भुगतान बिना रुकावट आपके खाते में पहुंचे, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान अभी से रखिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए ताकि भुगतान का मैसेज तुरंत आपको मिल सके। अगर कोई दस्तावेज लंबित है तो उसे तुरंत पूरा कर लीजिए। बैंक खाते में दर्ज नाम और आवेदन पत्र में लिखा नाम एक जैसा होना चाहिए। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती, जैसे स्पेलिंग में अंतर, भुगतान को रोक देती है। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़े इंतजार में बदल सकती है।
अब समझिए कि पहली किस्त इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह सिर्फ पैसे की पहली रकम नहीं है, यह आपके घर की नींव रखने की शुरुआत है। इसी से निर्माण कार्य शुरू होगा। जब आप निर्माण की पहली चरण पूरा करेंगे तो उसकी जांच होगी। प्रगति सही पाए जाने पर दूसरी किस्त जारी होगी और अंत में तीसरी किस्त से आपका घर पूरी तरह तैयार होगा। यानी यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध है ताकि आपका घर मजबूत बने, सुरक्षित बने और तय समय के भीतर पूरा हो। सरकार का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर घर गुणवत्ता और मजबूती के साथ खड़ा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा खड़ा करने की बात नहीं करती। यह सामाजिक बदलाव का अभियान है। जब किसी परिवार के पास अपना पक्का घर होता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर पाते हैं। परिवार स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है। रोजगार और छोटे व्यवसाय के अवसर बढ़ते हैं। एक सुरक्षित घर केवल आश्रय नहीं देता, वह जीवन की दिशा बदल देता है। आज जो विशाल बजट स्वीकृत हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि यह मिशन रुकने वाला नहीं है। यह अभियान लगातार आगे बढ़ेगा और पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। अब वह सवाल जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, पहली किस्त कब आएगी? प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही आपके जिले की स्वीकृत सूची अंतिम रूप ले लेती है और तकनीकी सत्यापन पूरा हो जाता है, पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों से दूर रहिए। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखिए। अपने दस्तावेज पूरे रखिए। समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचते रहिए। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब आपके मोबाइल पर एक संदेश आएगा और आपके खाते में पहली किस्त की राशि दिखाई देगी। वह केवल एक बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वह आपके सपनों के घर की आधिकारिक शुरुआत होगी। वह क्षण आपके वर्षों के इंतजार का जवाब होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संकल्प लिया गया है और उसे पूरा किया जाएगा। आपका घर आपका अधिकार है और आपका सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जुड़े रहिए, सतर्क रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि अगला संदेश आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत हो सकता है।